हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? क्वेश्चन कह रहा है कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकालिए। जैसे आपने क्लास 7th में ये एक्टिविटी करी है कि अगर आप ए बी सी एक ट्राइंगल लेते हैं तो एंगल सम ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। एक्टिविटी आपने करी है, आपने यहाँ से ये दोनों एंगल्स निकाले और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आपका 180 डिग्री एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं। तो क्लास 8th में हम निकाल रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अब हम यहाँ कह रहे हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। जो नॉर्मली हम क्वाड्रिलैटरल पढ़ते हैं वो सारे कॉन्वेक्स हैं, और अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल का एक एंगल रिफ्लेक्स होता है तो वो कॉनकेव फिगर है। जैसे ये मैंने एक पेंटागन बनाया है, इसके अंदर ये एंगल इसका रिफ्लेक्स है, तो ये एक कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तो पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के बारे में पता करते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं किसी भी एक जनरल क्वाड्रिलैटरल का, और उसका एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। हमने इसका डायगोनल इसलिए ज्वाइन करा है ताकि हम इसको दो ट्रायंगल्स में सेपरेट कर सकें। आप ये देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर आप एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स में सेपरेट हो जाता है, और अगर बीडी भी ज्वाइन कर देंगे तो 4 ट्रायंगल्स में, तो उसमें नंबर ऑफ एंगल बढ़ जाएंगे, इसलिए हमने एक ही ज्वाइन करा है। अब जो एंगल सम होगा ट्रायंगल ADC का प्लस ट्रायंगल ABD का, वो मुझे एंगल सम देगा फॉर द क्वाड्रिलैटरल ABCD। ये फैक्ट मैं फिर से बताती हूँ। जो एंगल सम ट्रायंगल ADC का निकलेगा और जो एंगल सम इस छोटे ट्रायंगल का निकलेगा ABC का, अगर उन सबको जोड़ देंगे तो क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम मुझे पता चल जाएगा। अगर आपको ये फैक्ट समझ आ गया है तो इसका आंसर भी पता चल गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो इन ट्रायंगल ADC, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ये हमने 7th क्लास में सीखी है, एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल लिख लीजिए, या सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये वो लिख लीजिए। दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। अब आप दूसरे ट्रायंगल पे आइए, ABC। यहाँ पे एंगल 6 है, एंगल 5 है और एंगल 4 है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सेम प्रॉपर्टी है तो हम डिटोज यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि एक ट्रायंगल अबव द डायगोनल AC है, एक ट्रायंगल बिलो द डायगोनल AC है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। एडिंग ऑल एंगल्स। अभी हम ये कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं है। अगर आपको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के बारे में और जानना है तो आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल को डिटेल में समझाया है। अब अगर मैं सारे एंगल ऐड कर दूं तो ये एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 6 विल बी इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। दोनों ऐड हो गए। अब देखिए, एंगल 1 और 6 जुड़ के बनते क्या हैं? एंगल A। तो मैं क्या करूंगी, एंगल 1 और एंगल 6 को एक ब्रैकेट में डाल दूंगी और नेक्स्ट लाइन में उसको एंगल A से रिप्लेस करूंगी। ये दोनों एंगल्स मेरे हो गए काम के। अब आया 2 और 5। इसके बाद B एंगल है तो पहले 5 लिख देती हूँ ताकि ऑर्डर ना बिगड़े, क्योंकि ABCD अच्छा लगेगा ना देखने में। 3 और 4, ये रहा 3 और ये रहा 4, तो यहाँ पे मैं एंगल 3
प्लस एंगल 4 लिख देती हूँ, जिसको मैं एंगल सी से रिप्लेस कर सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, और लास्ट में एंगल 2, तो ये हो गया एंगल डी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, ट्राइंगल का डबल, क्योंकि आप देखिए डायगोनल ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल्स के एंगल का सम कर दीजिए, क्वाड्रिलैटरल आ जाएगा। ठीक है, अब इसने ये भी पूछा है कि क्या ये प्रॉपर्टी नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल पे भी ट्रू है। दो ही टाइप के क्वाड्रिलैटरल हैं, या तो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। आइए अब एक बना लेते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। कॉनकेव क्या होता है? जिसके एक एंगल जरूर रिफ्लेक्स हो, वो कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल होता है। सेम ही चीज करेंगे, इसमें कोई भी एक डायगोनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप AC इसमें ज्वाइन करेंगे तो वो एक्सटर्नल डायगोनल हो जाएगा, तो AC को थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें एक्सटीरियर एंगल्स भी आने लगेंगे। तो हम वो वाले एंगल्स ज्वाइन करते हैं जो हमें इंटीरियर में ही दे। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल का एक डायगोनल जरूर एक्सटीरियर रीजन में आता है। तो जो डायगोनल एक्सटीरियर रीजन में आता है उसको अवॉइड करेंगे, जो इंटीरियर में ही बन रहा है उसको यूज करेंगे। तो एक रेकग्निशन कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल की ये भी है कि वो उसका डायगोनल बाहर पड़ता है, एक्सटीरियर रीजन में पड़ता है। ओके, अब इसको देखते हैं। हमने इसमें BD को ज्वाइन कर दिया, फिर से डायगोनल ने क्वाड्रिलैटरल को 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक किया, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 इज 180 डिग्री। ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है? इन ट्राइंगल ABD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये चीज तो समझ आ ही गई है सबको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, और सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर से आप सारे जोड़ दीजिए, सारे तो जोड़ने ही पड़ेंगे तभी तो सारे एंगल्स आएंगे। सो एडिंग ऑल एंगल्स, हमारा आया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल्स टू 180, यहाँ का 180 और यहाँ का 180, 360 डिग्री। और जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, A में 1 आ रहा है तो पहले आप 1 लिख लीजिए, फिर B में 3 और 4 आ रहा है तो इसको आप ब्रैकेट कर लीजिए, C में एंगल 6 आ रहा है तो ये ले लीजिए, और D में 2 और 5 आ रहा है तो 2 और 5 को ब्रैकेट कर लेंगे तो एंगल D। आप देखिए सारे एंगल्स यहाँ पे लग गए, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल इज 360। तो हमें इससे ये एक फैक्ट पता चलता है, फैक्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी in a quadrilateral either convex और कॉनकेव, किसी भी तरीके का अगर हमारे को क्वाड्रिलैटरल दे दिया जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ क्वाड्रिलैटरल कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलैटरल लिख लीजिए और इन अ क्वाड्रिलैटरल लिख लीजिए। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ क्वाड्रिलैटरल की। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन एनी और अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। इसका यूज हम आगे आने वाले काफी सारे क्वेश्चंस में करेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने की टेक्निक सिखाऊंगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।
For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.